हेलो स्टूडेंट, आज अपन लेने वाले हैं बहुत ही यूज़फुल टॉपिक चैप्टर 4 से क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स। अगर अपन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो कितना फोर्स लगता है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये अपन ने कंसिडर किया इधर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें से करंट फ्लो होता है, अपन करंट प्रोवाइड करते हैं। तो किसी कंडक्टर में अगर करंट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड अपन ने बाहर से अप्लाई किया, एक्सटर्नली दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे 2। तो इनके बीच में अगर दो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है किसी भी जगह पे तो वहाँ पे फोर्स नेचुरली क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये बच्चों आपके पास है कंडक्टर, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है B, इसकी लेंथ अपन ने मान ली L। ये इसका एक टर्मिनल जो है वो A है, दूसरा टर्मिनल है स्मॉल b है। इलेक्ट्रॉन A से B मूव होता है, करंट जो मूव हो रहा है स्टूडेंट वो स्मॉल a से b तक मूव हो रहा है। तो इसमें कितना फोर्स लगेगा उसकी अपन को कैलकुलेशन करनी है। तो एज वी नो मैग्नेटिक फोर्स, एज वी नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन में है तो उस चार्ज पार्टिकल पे इतना फोर्स लगेगा। वी क्रॉस बी का मतलब क्या है, इधर परपेंडिकुलर। अच्छा स्टूडेंट, क्यू यहाँ पे आपके पास अपन लेंगे इलेक्ट्रॉन, क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात और, जैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी करते हैं तो अपन लिखेंगे वी डी क्रॉस बी, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद अपन को क्या स्टडी करना है इसमें। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर n हो आपके पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर फ्रॉम A टू B। तो स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N बाय V। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा N बाय A डॉट L, क्योंकि यहाँ पे अपन पहले भी स्टडी कर चुके हैं। V इक्वल टू होगा A डॉट L। कंडक्टर किस शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल, पाई आर स्क्वायर H। अब यहाँ पे अपने पास ये पाई आर स्क्वायर क्या होगा, कैपिटल A, H क्या हो जाएगा, L, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, L। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा इधर, तो A डॉट L आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो n इंटू ए डॉट एल आंसर आ जाएगा। तो सेम अगर यहाँ पे फोर्स फॉर कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर आएगा स्टूडेंट F इक्वल टू कैपिटल N Q। यहाँ पे क्या चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, VD क्रॉस B। F इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट इधर N, Q की वैल्यू अपन क्या ले लेंगे E, VD क्रॉस B। अब यहाँ पे बच्चों अपन को N क्या लेना है, F इक्वल टू NaLe VD क्रॉस B। उसके बाद F इक्वल टू NeA VD L क्रॉस B। ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाई मैंने अपने अरेंज करके ये लिख लिया। अब ये जो क्वांटिटी है ये चैप्टर 3 में है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। F इक्वल टू आंसर आएगा I, ये फॉर्मूला हो जाएगा I का, नेचुरली क्रिएट हो जाएगा इधर L क्रॉस B। L क्या लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो LB साइन थीटा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हैं एक्सरसाइज में और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। और ये आगे के जो डेरिवेशन आएंगे चैप्टर 4 के अंदर उनमें बहुत यूज़फुल है।